क्या आप हड्डी जोड़ या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं? तो अब निराश ना हो। रीवा के आरोग्यम कैंसर एवं ऑर्थो केयर सेंटर में पाइए सटीक इलाज। मिलिए हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पेंद्र तिवारी और कैंसर रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर आराधना त्रिपाठी से। हमारा पता है श्याम कॉम्प्लेक्स, नया बस स्टैंड, रीवा। मध्य प्रदेश में बस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अब प्रदेश में यात्री बसों से यात्रा करना पहले के मुकाबले महंगा होने जा रहा है। सरकार ने यात्री बसों में किराए में 75 पैसे प्रति यात्री की प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश में यात्री बसों का नया किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर निर्धारित किया गया। इससे पहले यात्रियों से करीब 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लिया जा रहा था। यानी अब यात्रियों को हर किलोमीटर के सफर के लिए पहले की तुलना में 75 पैसे ज्यादा चुकाने होंगे। खासतौर पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। बैतूल से भोपाल, नागपुर, अमरावती और इंदौर समेत प्रदेश और दूसरे राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच बस से सफर करने वालों को अब अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। दरअसल बस किराए में बढ़ोतरी की मांग काफी समय से की जा रही थी। बस ऑपरेटरों का कहना था कि पिछले कुछ वर्षों में बसों का संचालन का खर्च लगातार बढ़ा है। डीजल की कीमत, मोटरयान टैक्स, बीमा, बसों की मरम्मत और रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स के दाम और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हुई है। इसके बावजूद वर्ष 2021 के बाद बस किराए में महंगाई और बढ़ती लागत के अनुपात में कोई बड़ी वृद्धि नहीं की गई। बस संचालकों ने सरकार के सामने अपनी लागत और मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि सरकार ने ऑपरेटरों की पूरी मांग को मंजूरी नहीं दी और फिलहाल यात्री बसों के लिए 2 रुपए प्रति किलोमीटर की नई दर निर्धारित की है। अब इस फैसले का असर आम यात्रियों पर किस तरह पड़ेगा, इसे समझना भी जरूरी है। बैतूल जिले से भोपाल, नागपुर, अमरावती और इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए बस यात्रा महंगी होगी। इसके अलावा इटारसी, नर्मदापुरम, मुतलाई, आमला, शाहपुर और भैंसदेही जैसे रूटों पर चलने वाली यात्री बसों में भी नई किराया दर का असर देखने को मिलेगा। इन रूटों पर रोजाना नौकरी, कारोबार, पढ़ाई या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए सफर करने वाले लोगों का मासिक यात्रा खर्च बढ़ जाता है। खासतौर पर ऐसे यात्री जो प्रतिदिन लंबी दूरी की बस यात्रा करते हैं, उनके लिए किराए में 75 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी महीने के अंत तक एक बड़ा अतिरिक्त खर्च बन सकती है। अब बात करते हैं इस फैसले की टाइमलाइन की। यात्री बसों का किराया बढ़ने को लेकर प्रदेश के मोटर मालिकों की 26 जुलाई को सागर में बैठक हुई थी। बैठक में बस संचालकों ने अपनी मांगों और बढ़ती संचालन लागत को लेकर चर्चा की। इसके बाद सरकार को किराया बढ़ाने के संबंध में निर्णय लेने के लिए 7 अगस्त तक का समय दिया गया था। बस ऑपरेटरों ने साफ संकेत दिया था कि अगर तय समय तक उनकी मांग पर फैसला नहीं हुआ तो वे बस सेवाओं को लेकर आंदोलन या फिर हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। ऐसे में यात्रियों के सामने बस सेवा प्रभावित होने की आशंका भी पैदा हो गई थी। लेकिन अब सरकार की ओर से किराया बढ़ाने का आदेश जारी होने के बाद बस संचालकों की प्रस्तावित हड़ताल का संकट फिलहाल टल गया है। इसका मतलब है कि यात्रियों को बस सेवाएं बंद होने से होने वाली संभावित परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसके बदले अब उन्हें बढ़ा हुआ किराया चुकाना होगा। इंदौर रूट पर सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। इंदौर जाने वाली बसों में बस के प्रकार, सुविधा और ऑनलाइन टिकट बुकिंग के आधार पर किराए में अंतर रहता है। फिलहाल इस रूट पर करीब 350 से 400 रुपए तक किराया लिया जा रहा है। नई दर लागू होने के बाद इस किराए में भी बढ़ोतरी होना तय है। यानी छोटी दूरी के यात्रियों को भी बढ़ोतरी कुछ रुपए की हो सकती है, लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों को हर यात्रा में अपेक्षाकृत ज्यादा अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। वहीं जो लोग महीने में कई बार या फिर रोजाना बस में सफर करते हैं, उनके कुल यात्रा बजट पर इसका ज्यादा असर दिखाई देगा। हालांकि सरकार के इस फैसले को बस ऑपरेटरों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है।